गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे साथियों, मेरे सभी प्यारे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए डेली लुसेंट और एनसीईआरटी के जो बुक के प्रश्न होते हैं वो चीज़ हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग को डेली कराते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो क्लास होती है या एक जो क्लास होती है 7 PM में होती है, शाम को होती है, और एक जो होती है रिकॉर्डेड क्लास होती है। और मेरे साथियों, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो फ्रेंड्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। या आप लोग जो है टेलीग्राम पे चले जाइएगा और जो इस चैनल का नाम है आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तब भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वहाँ पे क्विज होती है, जो जो टॉपिक्स का आप क्विज लेना चाहते हैं तो क्विज मिल जाती है। डेली 9 PM एक डेली क्विज चलती है जो ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस होता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्विज को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस सेशन को आप लोग कंप्लीटली देखिएगा और इस वीडियो को लेक्चर को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्लास का सबसे मस्त शानदार सा प्रश्न। यहाँ पे फ्रेंड्स पहला जो प्रश्न दिया गया है कि विच रिवर इज कंसीडर द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन दी ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मेरे साथियों, डायरेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो बी ऑप्शन में सरस्वती नदी दिया गया है, हम लोग इसको सही कर लेंगे ना। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है, तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे देखिएगा, सेकेंड प्रश्न यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो हम लोग का यहाँ पे जो सही जवाब होगा, ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो है सी विकल्प को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि विच रूलर इज हिस्टोरिकल एसोसिएटेड विद द फेमस साइट। यहाँ पे दिया गया कालसी, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। अच्छा सा प्रश्न है भाई, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे अशोक से हुए। शासक का नाम दिया गया है तो किससे रिलेटेड होगा, तो अशोक से जो है ना कालसी स्थान का संबंध है, संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन को सही कर लेंगे। आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था, तो वह था जहांगीर। कौन शासक था फ्रेंड्स? उसका नाम था जहांगीर, जिसने भारत में व्यापार करने का फरमान जारी किया था, फरमान दिया था जहांगीर। तो यहाँ पे आप लोग जो है बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, पांच प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी हु फाउंडेड दी रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स सिक्स प्रश्न। सिक्स प्रश्न आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स कि व्हेन वाज दी सेकेंड राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस यानी हेल्ड, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 7 सितंबर 1931 में किया गया था। यानी फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था फ्रेंड्स, तो दिमाग में आप लोगों को रखना होगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था 7 सितंबर 1931 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सेवन प्रश्न। सेवन प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वेयर वाज दी राजेंद्र प्रसाद इम्प्रिजन्ड इन दी 1942, यानी 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है जेल में रखा गया था 1942 में, तो बौकीपुर जेल में। यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बौकीपुर जेल को आप लोग सही कर लीजिएगा, सी विकल्प सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न 8 पे। 8 नंबर प्रश्न है कि हुआ दी फर्स्ट सत्याग्रह इन दी इंडिविजुअल्स सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह मूवमेंट, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। यह भी प्रश्न बहुत झकास है। तो विनोबा भावे, यहाँ पे जो डी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, विनोबा भावे, इन्हीं को चुना गया था फ्रेंड्स कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो है किसे चुना गया था, विनोबा भावे को चुना गया था।
प्रश्न यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, 9 प्रश्न है कि हु स्टार्टेड दी मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। याद रख लीजिएगा बी.डी. सावरकर। ओके, यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है बी.डी. सावरकर, ये सही कर लीजिएगा। प्रश्न बात करते हैं 10 प्रश्न का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, बौकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई, बौकीपुर में हुआ था। ठीक है, बी सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है जी ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया था, किसके द्वारा फ्रेंड्स है, तो जी ऑस्टिन के द्वारा जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में मतलब कहा गया था। प्रश्न बात करेंगे 12 प्रश्न पे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आर्टिकल 31 के बात यहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो बात करेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। आर्टिकल जो 361, माफ करिएगा भाई 30 नहीं होगा, 361 के अनुसार जो है राज्यपाल के दौरान जो है इसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। यही तो प्रश्न में कह रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही करिएगा। प्रश्न 13 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो वह आर्टिकल 17 है। ओके, बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। आर्टिकल जो 17 है ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। प्रश्न बात करते हैं 17 प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स। कौन होते हैं भाई, प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रश्न 15 है कि निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है इसमें से राष्ट्रपति नहीं, ये गलत है। मुख्य न्यायाधीश भी गलत जाएगा, उपाध्यक्ष। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे भाई यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सारा विकल्प यहाँ पे क्या दिया गया है मेरे साथियों, गलत दिया है। तो हम लोग यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लेंगे। और मेरे साथियों आप लोगों से एक बार प्लीज निवेदन है कि आप लोग जो है इस शेयर को आप लोग इस क्लास के सेशन को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के रूप में शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, अध्यक्ष पद के रूप में शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा, गलत जाएगा। आगे देखिएगा 16 प्रश्न है कि भू राजस्व और लोक व्यवस्था निम्न में से सूची का विषय माना जाता है। भू राजस्व और जो लोक व्यवस्था होता है फ्रेंड्स है ये किस सूची का जो है विषय माना जाता है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करते हैं 17 प्रश्न पे कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रख लीजिएगा असम को दिया गया था। किसको साथियों, असम को, 20 सही करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 18 प्रश्न है कि पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। तो पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य जो होता है वहां के जो ग्रामवासी होते हैं ना उनके शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो ग्रामवासी होते हैं, जो भी ग्राम के लोग होते हैं, उनके जो शक्ति होता है, उनके जो पावर होते हैं, उनका क्या करना फ्रेंड्स है, विकेंद्रीकरण करना। आगे प्रश्न 19 है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। किस देश के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो तृतीय क्षेत्र का भाग माना जाता है विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को माना जाता है। किसको माना जाता है, तृतीय क्षेत्र का भाग इलेक्ट्रिसिटी को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे सूती निर्माण, पशुपालन, फसल की खेती अलग है। आगे नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 21 प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है। तो अर्थशास्त्र में मेरे साथियों उत्पादन का अर्थ उपयोगिता होता है। क्या होता है मेरे भाई, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात क्या है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो उपयोगिता होता है। आगे नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 22 प्रश्न है। यहाँ पे 22 प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन जो है साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। साख पूछा गया, ठीक है, साख निर्धारण एजेंसी नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे CARE दिया गया है ना फ्रेंड्स, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। CARE जो है फ्रेंड्स ये साख निर्धारण एजेंसी नहीं है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग नहीं है इसका।
प्रश्न बात करेंगे 23 पे कि भारत में जिंसो कमोडिटी के निर्यात की श्रेणियां क्या माना गया है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है मेरे भाई। ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे ये प्रश्न आप लोगों के सामने प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जिंसो, जिसको हम लोग कमोडिजिटी के निर्यात की श्रेणी माना गया। बहुत बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं परंपरागत जो निर्यात वस्तुएं होती है इसको माना गया है। अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु है, ये भी होता है। अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये भी होता है। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 24 है कि महारत्न कंपनी GAIL की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो महारत्न कंपनी GAIL की स्थापना 1984 में किया गया था, 1984 में किया गया था। 25 प्रश्न है कि किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र और स्थूलदर्शी प्राणियों को क्या कहा जाता है। किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणी को क्या कहा जाता है, ये भी दिमाग में रखना होगा। उसे तरणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? तरणक। डी ऑप्शन सही जाएगा। प्रश्न 26 है कि बल्पकर्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बल्पकर्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है। तो ये मेघालय में पड़ता है। किस में पड़ता है भाई? ये मेघालय में पड़ता है। 27 प्रश्न है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है। तो ये पड़ता है कोलकाता शहर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? कोलकाता शहर में पड़ता है भाई। 28 प्रश्न है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 29 प्रश्न है कि खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। खासा, ठीक है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति मानी जाती है। तो वह है उत्तराखंड की। खासा जनजाति कहाँ की है फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड की हो जाएगी। आगे देख लीजिएगा 30 प्रश्न है कि कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है। कोरिया जल संधि जो होती है फ्रेंड्स है, ये जो है किसे जोड़ती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है भाई, बहुत मस्त सा ये प्रश्न है कि कोरिया जल संधि जो होती है ये किसे जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी यानी जापान सागर की बात किया गया है और पूर्वी चीन सागर की बात किया गया, ठीक है। इस दोनों को जोड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। कोरिया जल संधि है ये जापान सागर को जोड़ती भी है, ओके। और पूर्वी चीन सागर की भी बात करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी जोड़ती है। तो यहाँ पे 20 सही जाएगा। 31 प्रश्न है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ठीक है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे भाई अर्जेंटीना को हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। क्या हो गया साथियों, यहाँ पे जो अर्जेंटीना दिया गया है ना, इसे हम लोग सही कर लेंगे। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है फ्रेंड्स? तो अर्जेंटीना जो होता है ना, अर्जेंटीना जो देश है ना फ्रेंड्स है, इसी के घास के मैदान को पंपास बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है 32 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही की बात पूछा गया। लावा और मैग्मा दोनों में गैस होता है, नहीं होता है। मैग्मा में गैस होती है लेकिन लावा में गैस नहीं, लावा में नहीं होता। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कर रहा है फ्रेंड्स, सही पूछा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, क्योंकि मैग्मा में तो गैस होता है। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से इसके बारे में जानकारी भी है, लावा में नहीं होता है। तो बी सही कर लीजिएगा। 33 प्रश्न है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन फॉर द केमिकल वेपन्स। ओके, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा, द हेग बिल्कुल सही जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग में है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है फ्रेंड्स? स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड है। आगे मेरे साथियों 35 प्रश्न दिया गया मिलान करने वाला। ओके, यहाँ पे 35 प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है मिलान करने वाला। क्यू से किसका मात्रक है। तो फ्लो रेट हम लोग सही कर लेंगे, फ्लो रेट यहाँ पे सही चला जाएगा ना फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद बाइट की बात किया गया। तो बाइट किसका, बाइट, हाँ बाइट जो हो जाएगा कंप्यूटर का होता है, ठीक ना। यहाँ पे ए का तीसरा सही गया, बी का चौथा सही गया। सी की बात करेंगे, रिक्टर की बात किया तो रिक्टर पैमाने पर अर्थक्वेक होता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। सी का दूसरा होगा।
ठीक है, सी का दूसरा, और डी की बात करेंगे तो पहला होगा बार यानी प्रेशर दाब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 3 4 2 1 सही हो रहा है, यानी बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। आगे 36 प्रश्न है कि उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। फ्रेंड्स ध्यान रख लीजिएगा, वह होता है संपर्क बल, कॉन्टेक्ट फोर्स उसको बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। 37 प्रश्न है कि कोका कोला जैसे शीतल पेयों में किसकी पर्याप्त मात्रा अधिकांशतः पाई जाती है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है तो कैफीन का होता है, इस सबसे पर्याप्त मात्रा किसका होता है फ्रेंड्स, कैफीन का होता है। सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे जल के अणु में कौन सा संकरण होता है, तो जल के अणु में फ्रेंड्स sp² होता है। क्या होता है, जल के जो अणु होते हैं इसमें जो संकरण होता है sp² होता है। 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है। रेडियोधर्मी कौन सा नहीं है, तो जिरकोनियम की बात करेंगे, बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, जिरकोनियम जो है ना रेडियोधर्मी नहीं है। आगे बात करेंगे 40 प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। टेप रिकॉर्डर जो ध्वनि है उसे चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आगे 41 प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 42 की कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, तो ये इसका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फ्रेंड्स कहाँ पे होता है कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 43 प्रश्न है कि पादप जगत में निम्नलिखित में से मुख्यतः जलीय किसको माना गया। पादप जगत में निम्नलिखित में से जो है जलीय किसको माना गया, याद रख लीजिएगा शैवाल को। किसको फ्रेंड्स, शैवाल को। आगे देखिएगा 44 प्रश्न है कि परिपक्व स्क्लेरेन्काइमा कोशिका में, परिपक्व स्क्लेरेन्काइमा कोशिका में फ्रेंड्स क्या होता है, काष्ठीय भित्ति होती है लेकिन ये मृत होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर काष्ठीय भित्ति होती है। ओके, और लेकिन ये क्या होती है, मृत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 45 प्रश्न है कि पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक किसको रोकता है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक किसको रोकता है, तो जीवाणु में जो आरएनए होता है ना, रैंडम न्यूक्लियक सॉरी ठीक है, आरएनए को जोड़ता है। डीएनए जिसको बोलो हम लोग डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी को बोला जाता है। तो जीवाणु में जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे 46 प्रश्न है कि एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन निम्नलिखित में से ये कहाँ पे स्रावित होता है, तो ये होता है पश्च पेशिका में। कहाँ पे, पश्च पेशिका में होता है। 47 देखिएगा प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा क्लोरीन होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, क्लोरीन होता है। आगे 48 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र हमारी शरीर की स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली का एक हिस्सा माना जाता है, तो वह माना जाता है पैरासिम्पैथिक्स तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली का एक हिस्सा माना जाता है पैरासिम्पैथिक्स तंत्रिका तंत्र। ओके, इसके आगे बात करेंगे 49 प्रश्न की केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स वतिकाग्र का किया जाता है, स्टिग्मा का किया जाता है। और एक लास्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि फुसफुस से धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं, किस उद्योग में इसको काम किया जाता है, तो कोयला खनन में होता है। ठीक है, जो फुसफुस से धूलमीयता होता है इससे लोग ग्रसित हो जाते हैं, जहाँ पे कोयला खनन होता है ना वहाँ पे काम करते हैं इसी के उद्योग से। तो बी ऑप्शन सही जाएगा। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट से प्रश्न थे क्लास का, तो कैसा क्लास लगा जरूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। आज के लिए मेरे सभी प्यारे साथियों को थैंक यू।